हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे टॉप 7 सरकारी नौकरी के बारे में, जिसको आप 12वीं पास होने के बाद आवेदन कर सकते हैं और इन परीक्षाओं को पास कर आप एक अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी टॉप 7 सरकारी नौकरी है जिसको आप 12वीं पास होने के बाद कर सकते हैं। तो पहले नंबर 1 पर आती है हमारी SSC CHSL। CHSL का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम को SSC कंडक्ट कराती है। इसके अंतर्गत अनेक पद आते हैं, जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क मतलब LDC, दूसरा JSA डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट। ये सभी पद जो हैं अलग अलग विभाग के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आदि इसी तरह के विभागों के अंतर्गत ये वैकेंसीज आती हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको इन्हीं विभागों के अंतर्गत काम करने का अवसर मिलेगा। अगर हम एज की बात करें तो आपकी जो एज होनी चाहिए 18 से 27 साल होनी चाहिए। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी की, तो इनमें सभी पदों की अलग अलग सैलरी होती है। अगर हम LDC और JSA की बात करें तो आपकी 19,900 से लेकर 63,000 रुपये तक रहती है। इसी तरह अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो 29,000 रुपये से लेकर 81,000 रुपये तक रहती है। इसी तरह सभी की अलग अलग रहती हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की वैकेंसीज कौन सी है। नंबर 2 पे आप हमारी आती है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड का मतलब होता है वन रक्षक। ये जो वैकेंसी होती है वन विभाग के अंतर्गत आती है। इसमें अगर हम एज की बात करें तो जो मिनिमम एज होनी चाहिए 18 वर्ष, मैक्सिमम 33 वर्ष। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अगर हम वेतन की बात करें तो 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक रहेगी। इसके आवेदन करने की जो तिथि है 20 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगी और 3 फरवरी 2023 तक आवेदन किया जाएगा। अगर इसके हम कुल पद की बात करें तो 1772 इसके कुल पद रहेंगे। नंबर 3 पे वैकेंसीज हमारी आती है जेल प्रहरी। जो जेल प्रहरी है ये जेल विभाग के अंतर्गत आती है। इसके हम एज की बात करें तो 18 से 33 वर्ष रहेगी। इसमें आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो। इसका वेतनमान भी इसी तरह है 19,500 से लेकर 62,000 तक। आवेदन करने की जो तिथि है 20 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगी और 3 फरवरी 2023 तक भरा जाएगा। अगर हम कुल पद की बात करें तो 200 पद हैं आपके इसमें, तो इसका आवेदन करना आप ना भूलें। जैसे जेल प्रहरी और जो वन रक्षक की भर्ती है इसको आप ज़रूर भरें। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की वैकेंसीज के बारे में। नंबर 4 पे हमारी आती है NDA के फुल फॉर्म की बात करें तो होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके अंतर्गत 3 रिक्रूटमेंट होती हैं, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। NDA का एग्ज़ाम देने के लिए आपको 12th में मैथ और फिजिक्स होना अनिवार्य है। अगर आपके 12th में मैथ फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट हैं तो आप NDA का एग्ज़ाम दे सकते हैं। हालांकि अगर आप इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप 12वीं में किसी भी स्ट्रीम से रहिए, आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर इसके हम एज की बात करें तो 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक की आपकी एज रहेगी। अगर हम सैलरी की बात करें तो 50,000 से लेकर 1,70,000 तक का आपका मंथली पैकेज रहेगा। देन अगली वैकेंसीज के बारे में देखें। नंबर 5 में वैकेंसीज आती है SSC GD कांस्टेबल। इसकी जो योग्यता मांगी है 10वीं पास, लेकिन आप इसे एज देखिए 18 से 23 साल है। तो मैं आपको बोलूँगा 12वीं पास होने के बाद इसको आवेदन करिए, क्योंकि अधिकतर लोगों का जो 10वीं होता है 15 से 16 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इसके अंतर्गत जो पद होते हैं BSF, CISF, CRPF, ITBF, BP, SSB, SSF। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको इन्हीं सभी में पद मिलेंगे। देन अगली पोस्ट देखते हैं। नंबर 6 पे आती है हमारी एक्साइज डिपार्टमेंट। एक्साइज डिपार्टमेंट का मतलब होता है आबकारी विभाग। अगर आपको नहीं पता कि आबकारी विभाग क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी नशीले पदार्थें होती हैं जैसे दारू, गांजा, भांग इत्यादि जितनी नशीले पदार्थें होती हैं यही डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है। तो इसी विभाग के अंतर्गत से कांस्टेबल की भर्ती आई है, जिसकी एज है 18 से 33 साल। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर हम सैलरी की बात करें तो 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक रहेगी। आवेदन किसकी बात करें तो 29 दिसंबर 2022 इसकी लास्ट डेट रहेगी आवेदन करने की तिथि। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट और 7वें नंबर की वैकेंसीज पर। नंबर 7 पे हमारी वैकेंसी जाती है स्टेट पुलिस।
मतलब कि जैसे कि अगर आप एमपी से हैं तो आपको एमपी पुलिस का फॉर्म भरना होगा, बिहार से हैं तो बिहार पुलिस का भरना पड़ेगा, यूपी से हैं तो यूपी पुलिस का फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके लिए आप इसको आवेदन कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 33 साल है। इसमें भी आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। देन सैलरी की बात करें तो 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक रहेगी सैलरी। तो ये 7 वैकेंसीज हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं इसका जवाब दूंगा। जय हिंद।